साथियों नमस्कार। कल की न्यूज साथियों सबने सुनी है। साथियों नमस्कार। सबसे पहले L1 के साथियों को मैं बधाई देता हूं कि उनके पदों के लिए वित्तीय स्वीकृति मिल गई। साथियों आपका कठिनाई लेवल कम नहीं हुआ था क्योंकि आप लोग साथ में नहीं आए थे, तो आपका पद बढ़ गए क्योंकि साथियों आप कहीं ना कहीं दिल से साथियों सच्चे थे। पिछली भर्ती में भी आपके साथ अच्छा हुआ, उससे पिछली वाली में भी अच्छा हुआ और साथियों इसमें भी अच्छा हुआ। इसके लिए आप लोगों को दिवाली का तोहफा मिला है और मैं हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों आप लोगों के दिमाग में L1 वालों के ये आ रहा है कि यदि L2 वाले अपने पदों की मांग करेंगे तो हमारे पद तो कम हो जाएंगे। साथियों ये नहीं होगा क्योंकि पहले केवल घोषणा थी, अब वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। आप निश्चित रहे, आपके जो पद जो आपने कल देखे हैं उतने ही रहने वाले हैं L1 वालों के लिए। रही बात विशेष शिक्षकों की, साथियों शुरू से विशेष शिक्षक के साथी जो संघर्ष कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा L2 की तरफ से मैं उनके साथ था, बराबर से हमने उनका साथ दिया है क्योंकि पिछली कई वैकेंसियों में उनके पद ही नहीं आते थे, इस बार पद आए हैं। साथियों स्कूलों में जो विशेष शिक्षकों की जो इंतजार करते हैं ना नन्हे मुन्ने बच्चे, उनके लिए वो भी जरूरी था, आत्मीयता के साथ जरूरी था, स्वार्थ छोड़िए, उनके पद आए हैं, उसके लिए उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। लेकिन साथियों विशेष शिक्षक वाले और L1 वाले अपनी अपनी आत्मा से पूछना, क्या L2 के अपने भाई नहीं है? पिछले वैकेंसी में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। साथियों 4-4 साल हो गए, वो बहनें जो अपने परिवार को छोड़कर तैयारी करती है, वो भाई जो कल से साथियों उनकी दिवाली नहीं, उनका तो दिवाला निकल गया। कोई मरने के मैसेज कर रहा है, कोई कैसे मैसेज कर रहा है, सब साथियों भावुक होकर मैसेज कर रहे हैं क्योंकि तकलीफ होती है। जिसको अपन अपना जीवन का सब कुछ मानते हैं ना, तो आत्मा रोती है। साथियों अभी फिलहाल भाई साहब उपेंद्र यादव जी को साथियों कल गिरफ्तारी उनकी हो गई थी, तो उसके संदर्भ में साथियों आज जितना हमसे होगा हम उसमें लगे हुए हैं। मैं आप लोगों का आज कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, तथाकथित नेता यदि आपको परेशान करे, कोई फोन पे नंबर से पैसे मांगे, कोई आंदोलन की घोषणा करे, तो उनकी बातों में नहीं आना क्योंकि साथियों समय नहीं है। जितने पद है ना उतने पद भी बहुत है, समय नहीं है आंदोलन करने का। तो भैया क्या हम छोड़ दें? नहीं साथियों, लड़ने का अधिकार है, अगर आप लड़ते हो तो मतलब जीवित हो, अपने हक के लिए लड़ना सही है। लेकिन साथियों उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले L1 के सभी साथियों को जगाना पड़ेगा क्योंकि साथियों कुछ मंगते घूमते फिरते हैं, वो अपने घर वालों के नहीं हुए, हमारा क्या साथ देंगे? लेकिन फिर भी साथियों L1 वाले और विशेष शिक्षक के साथी हमारा साथ देने के लिए तैयार है। मैं उनका धन्यवाद देता हूं दिल से कि कल से उनके कॉल भी आ रहे हैं कि भैया हम साथ हैं। आप लोगों को क्या करना है, आप जिस भी टीचर के पास पढ़ रहे हो साथियों, उनके पास लाखों सब्सक्राइबर होते हैं, लाखों फॉलोअर्स होते हैं और वो सरकार को संकट के समय पैसे देते हैं। हमने कोरोना काल में देखा, हमने अभी ओबीसी आंदोलन में देखा। अरे जब पहले साथ नहीं थे, जब उनका विरोध किया गया तो वो साथ आए तो सफलता मिली। वो जिसका कोर्स दे रहे हैं, मैं ये उनका विरोध नहीं कर रहा, टीचर पूजनीय होता है, लेकिन भाई 6000 लोग जिनका सिलेक्शन होना था हम में से ही है। हो सकता है वो मैं हो सकता हूँ, हो सकता है वीडियो देखने वाला हो सकता है। साथियों किसी ना किसी के माँ बाप के सपने तो चूर हुए। हमें करना क्या है, हम जिस भी टीचर के पास पढ़ रहे हैं ना साथियों, हर जगह विरोध करो। यदि पूरा यूट्यूब पे 500 टीचर भी इसको आवाज को बुलंद करते हैं ना, तो साथियों हमारी मांग को पूरा मीडिया उठाएगा और सरकार तक अपने आप बात पहुंच जाएगी। जब 2-2, 10-10, 20-20 लाख बड़ी बड़ी कोचिंग के साथियों वहां देती है ना, तो साथियों कहीं ना कहीं तो संबंध होगा, कहीं ना कहीं तो रिश्ता होगा। बात हमारी है, हमारे एक की है, हमें एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट ये नहीं कि आपको बाहर आकर कोई काम करना पड़ेगा। मैं आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, आपको भटका नहीं रहा, मैं आपको एज ए भाई सही रास्ता दिखा रहा हूँ। जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो रिक्वेस्ट करो कि सर हमारी मांग को उठाओ। जिस भी बड़ी बड़ी कोचिंगों में आप पढ़ते हो उनको बोलो कि हमने कोर्स के पैसे दिए, आपने 4 साल से हमसे पैसे लिए, लेकिन उसके बावजूद भी आज हमारे साथ गलत हुआ है, तो आप आवाज उठाओ। जिस प्रकार ओबीसी से आता हूं, उन लोगों ने आवाज उठाई, पहले तो नहीं उठाई, जब हमने विरोध किया तो आवाज उठाई, तो हमें सफलता मिली। कोरोना काल में उन लोगों ने कोचिंगों में सरकार को पैसे दिए, वो अपनी आवाज उठाकर, कोचिंग वाले साथियों उनके पास हर चीज है, आर्थिक रूप से भी मजबूत है साथियों, सामाजिक रूप से भी मजबूत है और राजनीतिक रूप से भी मजबूत है। हम केवल और केवल बेरोजगार है, हम लड़ेंगे तो साथियों दबा दिए जाएंगे, जैसे गुजरात में दबा दिए गए। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, इधर उधर का नहीं सोचे। सरकार भगवान होती है, सरकार ही सब कुछ है, जो करेगी वो सरकार करेगी। आप लोगों को आज
यही काम करना है कि सारी कोचिंगों को फोन करके जिस जहां भी क्लास ले रहे हो ना, उनको बोलो कि सर हम क्लास लेकर क्या करेंगे, आप एक दिन हमारी मांग उठा दो। ये 2 दिन लड़ लिया तो रिजल्ट आएंगे, उस दिन आंसू नहीं आएंगे। वरना जो 1 नंबर से 2-2 नंबर से भी L1 में रह गए ना, उनसे पूछना, उनकी रोटियां उनसे नहीं खाई जाती। सपने आते हैं कि 1% और सही हो जाता, सपने में सही होते हैं, सुबह रिजल्ट आता है